नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिष हब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य 6th हाउस में। सूर्य जब 6th हाउस में होते हैं तो उनका क्या फल होता है, क्या उसमें नेगेटिव्स होते हैं, क्या पॉजिटिव्स होते हैं और क्या ऐसे उपाय करके हम वहां पर अपने सूर्य ग्रह को और भी मजबूत कर सकते हैं और उनका अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य 6th हाउस में यहाँ पर इसको आग जला और दौलत से बेफिक्र कहा गया है। दोस्तों, छठा घर बुध का पक्का घर होता है और इसे केतु का भी पक्का घर माना गया है। सूर्य बुध का मित्र है और केतु यहाँ पर सम माना जाता है। यहाँ पर सूर्य देव को बुध का पूर्ण सपोर्ट मिला हुआ होता है, लेकिन केतु के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य की जो रोशनी होती है वो पाताल में चली जाती है और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि सूर्य का जो फल है वो कैसा मिलता है। क्या यहाँ पर सूर्य देव नेगेटिविटी देते हैं या पॉजिटिविटी देते हैं, आज इसी पे हमारा सारा डिस्कशन रहेगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भी हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और वो भी प्रेरित होकर अपने ग्रहों का उपाय कर सके ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। असोर सूर्य 6वें घर का अग्नि बाण से चलता है। लाल किताब में यहाँ पर सूर्य 6th हाउस को कहा गया है। अग्नि बाण से वो बचे चंद्र पूजन जिसकी हो। तो दोस्तों, छठे घर को रोग का घर कहा गया है, ऋण का घर कहा गया है, पाताल कहा गया है और नाना का घर भी कहा गया है। अपने यहाँ पर कोर्ट केस वगैरह जो भी हैं वो भी 6th हाउस से यहाँ पर देखे जाते हैं। हमारा एब्डोमेन, हमारा पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर हमें इन सब के बारे में भी जानना है तो ये भी सूर्य छठे घर से ही देखा जाता है। दोस्तों, सूर्य जब 6th हाउस में आते हैं तो एक हिसाब से यहाँ पर कहा जाता है कि वो पाताल में आ गए हैं। सूर्य की चमक यहाँ पर फीकी पड़ जाती है जिस प्रकार से शाम के समय सूर्य ढल जाता है। इससे जिन भी व्यक्ति का सूर्य 6th हाउस में होता है, जिन भी जातकों का सूर्य 6th हाउस में होता है, उनके पेट में गर्मी बनी रहती है और ऐसे व्यक्तियों के जो हाथ पैर होते हैं गर्म रहते हैं। तो दोस्तों, ये इनकी जो है निशानियां मानी गई है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में बहुत ज्यादा पसीना भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। तो ये सब चीज जो है यहाँ पर सूर्य 6th हाउस की नेगेटिविटी की निशानियां मानी गई हैं। राहु या केतु का संबंध यहाँ पर बन जाता है तो इसका जो असर है वो खुद पर भी होता है। मुकदमों पर, कोर्ट केस पर फिजूल का खर्चा होता है और अगर ऐसे इंसान बीमार हो जाते हैं तो उनकी बीमारी आसानी से समझ में भी नहीं आती है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे जातकों के जो नानके होते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं दुखी रहता है उनका घर, या फिर कोई ना कोई उनके साथ नेगेटिविटी भी चलती रहती है। ऐसे व्यक्ति को जिनका भी सूर्य 6th हाउस में होता है, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा बुखार या फिर उनका शरीर गर्म रहता है और हमेशा दूसरों को ताना देने की ऐसे लोगों की प्रवृत्ति देखी गई है और हमेशा ही जो इनका स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा सा बना रहता है। तो ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है तो इन लोगों के पीठ पीछे भी काफी लोग बुराइयां करते हैं। दोस्तों, इनको हमेशा देखा गया है कि ऐसे लोगों को भाग्य के भरोसे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इनका जो भाग्य होता है वो इनका ज्यादा साथ नहीं देता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कमी बनी रहती है। तो दोस्तों, जब भी यहाँ पर अगर सूर्य 6th हाउस में पॉजिटिव होते हैं तो ऐसे जातक का या ऐसे व्यक्ति का जब भी जन्म होता है तो इनकी पैदाइश के समय जो इनकी परिवार की आर्थिक हालात होते हैं वो धीरे धीरे और भी बेहतर होने लगते हैं, अच्छे सुधरने लगते हैं। तो ये इसकी पॉजिटिविटी मानी गई है। और ऐसे जातक जो होते हैं जिनका भी सूर्य 6th हाउस में होता है, अगर इनके स्वयं के यहाँ पर लड़का पैदा हो जाए तो उनके भी आर्थिक जो हालात होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सुधरने लगते हैं और इनको बेनिफिट मिलने लगता है।
दोस्तों सूर्य सिक्स्थ हाउस वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अपना कोई भी कार्य संपूर्ण करते हैं। अपने काम के लिए इनके अंदर बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही इनके लिए अपने कार्य को करने के प्रति बहुत ही सहज होते हैं ये लोग। और ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट का कनेक्शन बना रहता है या फिर ये खुद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने वाले होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, ये सभी के बहुत ही पसंदीदा भी होते हैं। दोस्तों जब ये सूर्य यहाँ पर नेगेटिविटी करता है तो ऐसे में जो जातकों का 21वां साल होता है एज का या फिर उनका जो 22वां साल होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, खराब माना गया है। यहाँ पर उनका जो नाम होता है, जो उनकी शोहरत होती है कहीं ना कहीं डाउन होती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि किसी ना किसी प्रकार से पुलिस केस, कोर्ट केस या फिर थाने का कहीं ना कहीं संबंध बना रहता है। तो दोस्तों जो ऐसे जातक होते हैं उनके अपने पिता के साथ भी विचार उनके नहीं मिलते हैं और ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं बिना बात के भी दुश्मनी बन जाती है। कभी नौकरी में कहीं ना कहीं, जैसे अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो इंक्वायरी का डर रहता है या फिर कई बार ये भी देखा गया है कि इंक्वायरीज हो ही जाती हैं। और कई बार दोस्तों कुंडली के जो और भी हमारे ग्रह हैं और भी जो डिफरेंट हमारे ग्रह हैं उनके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं उनसे भी देखा गया है कि सूर्य सिक्स्थ हाउस में वो खराबी दे देते हैं। जैसे दोस्तों अगर सूर्य जो है वो सिक्स्थ हाउस के समय अगर हमारा चंद्रमा 12th हाउस में होता है या फिर 8th हाउस में होता है या फिर वो अपनी नीच राशि में होता है तो ऐसे जातकों की जो वाइफ है उन पर बुरा असर देखने को मिलता है, उनकी सेहत खराब हो जाती है। और वहीं अगर सूर्य सिक्स्थ हाउस में होता है और अगर मंगल 10th हाउस में होता है या फिर शनि जो है 12th हाउस में होता है तो व्यक्ति की वाइफ पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलता है। और कई बार औलाद को भी जो है बुरा उन पे प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों अगर ऐसे व्यक्ति घर की अपनी जो उनकी पश्चिम दीवार होती है उसको तोड़कर, कई बार आपने देखा है तोड़कर एक रोशनदान सा बना देते हैं और अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार से जो पश्चिम दीवार है वहां से अगर रोशनी आती है तो ये भी देखा गया है तो स्वयं का जो उनका भाग्य होता है उसमें भी रुकावटें देखने को मिलती है। सिक्स्थ में सूर्य के टाइम राहु या शनि अगर फर्स्ट हाउस में होते हैं तो जो जातक होते हैं उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है और ये सारी सिचुएशन उनकी एज की 45 ईयर्स तक देखने को मिलती है। और वहीं अगर शनि 8th हाउस में हो और राहु सेकंड में हो तो जो ऐसे जातक होते हैं उनकी हेल्थ की खराबी के भी असर देखने को मिलते रहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर सूर्य किसी भी वजह से खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी मिल रही है तो आप इसको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसे परहेज हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप इनको करते हैं तो इनसे आपको निश्चय ही बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों जहां हम बात करते हैं उपायों की वहां हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर आप जितना भी परहेज निभाएंगे उतना आपको ही बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि परहेज उपायों से बहुत ही ज्यादा जरूरी माने गए हैं। परहेज सबसे बड़ा आपको यहाँ पे क्या करना है कि किसी भी प्रकार का आपको नशीले पदार्थ, आपको जैसे ड्रिंक आपको नहीं करनी है और नॉन वेजिटेरियन तो आपको यहाँ पर ही बिल्कुल नहीं रहना है, शुद्ध शाकाहारी बनकर आपको रहना है। किसी भी प्रकार से गलत कार्यों से, किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से आपको बचना है, बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं। जितना भी हो सके दोस्तों बंदरों को गुड़ खिलाएं, यहाँ पर गेहूं खिलाएं, ये आपको बहुत ही इससे शुभता प्राप्त होगी। जो ब्राउन कलर की चींटियां होती हैं उनको अगर आप पंजीरी डालते हैं, पंजीरी जो आपको डालनी है वो आपको डेली डालनी है, कोई भी आपने इसमें बीच में डिसकंटिन्यूएशन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। पंजीरी जो आप बनाएंगे उसमें आपने आटा डालना है, तेल डालना है, आप इसमें चाहे तो घी भी मिला सकते हैं, बूरा भी मिलाएं और साथ में ये सब पंजीरी बनाकर चींटियों को आप डेली फीड करते रहें। दोस्तों अगर आपको ये लगे कि यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा ही परेशानियां हो रही हैं और आपको किसी भी प्रकार का हल नहीं मिल पा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं उसको आप केला खिलाएं, निश्चय ही आपको बहुत ही लाभ मिलेगा।
किसी भी प्रकार की अगर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, उसमें आपको किसी भी प्रकार से सफलता उसमें नहीं मिल रही है, तो आप शाम को जब भी अपने घर में खाना बनाए, रोटी बनाए, उसके बाद आप कोशिश करें कि कच्चा दूध आप अपने गैस पर उसके छींटे, अपने चूल्हे पर उसके छींटे जरूर मारें। इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आप यहाँ पर सूर्य देव की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं और नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक भी आप सुखी रहें, धनवान्य रहें और निरोगी रहें, आरोग्य पाएं और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।